कक्षा 12 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। ह्वेनसांग का भारत वर्णन। देखो, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उसने अपनी यात्रा के दौरान भारत के विषय में क्या क्या बताया। पहला बताया उसने सामाजिक स्थिति। ह्वेनसांग के अनुसार तत्कालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों में विभाजित था। प्रथम 3 वर्ण समृद्ध थे। ये स्वास्थ्य, रहन सहन पर अधिक ध्यान देते थे। शूद्र, जिसे हरिजन कहते हैं, खेती व परिचर्या पर कार्य करते थे। समाज में शुद्ध भोजन तथा नैतिक चरित्र पर बल दिया गया था। प्याज, लहसुन व मांस खाने वालों का निवास शहर से बाहर था। अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंधित थे। दूसरा आता है आर्थिक स्थिति। ह्वेनसांग जब भारत की यात्रा पर आया उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी। भूमि उपजाऊ थी तथा लोग समृद्धशाली थे। सोने चांदी के सिक्के एवं सामान्यतः कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रचलन था। वस्त्रोद्योग का व्यवसाय उन्नत था। समाज में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। ताम्रलिप्ति, बड़ौच, पाटलिपुत्र आदि व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। चीन, मध्य एशिया, पश्चिम से भारत के व्यापारिक संबंध थे। कपड़ों, मसालों आदि का निर्यात किया जाता था तथा घोड़ों, सोना चांदी आदि का आयात किया जाता था। कृषि कर उपज का 1/6 भाग होता था। नंबर 3, धार्मिक स्थिति। ज्ञान की खोज धार्मिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था। भारत में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था। जैन व बौद्ध धर्म भी प्रचलित थे। राजा और प्रजा धर्म सहिष्णु थी। महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक था। सभी धर्मों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ब्राह्मण धर्म में यज्ञों का महत्व था तथा गाय को आदरणीय माना जाता था। नंबर 4 आता है राजनीतिक जीवन। शासन पद्धति हितकारी सिद्धांतों पर आधारित थी। राज्य की आय राजकार्य चलाने, वेतन, पुरस्कार तथा दान आदि में खर्च होती थी। हर राजकार्यों में व्यक्तिगत रुचि लेता था। वह संपूर्ण साम्राज्य का दौरा किया करता था और लोगों की शिकायतों को दूर करता था। दंड विधान उदार था। अपराध कम होते थे। कुछ अपराधों पर कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष के पास एक विशाल सेना थी। लास्ट पॉइंट आता है शिक्षा। शिक्षा विहारों व गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। वेदों का पाठ मौखिक होता था। ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। शिक्षा में संस्कृत भाषा तथा वाद विवाद प्रचलित थे। नालंदा व बल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे।